नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल धर्म दर्शन आध्यात्मिक में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि दुर्वा की उत्पत्ति कैसे हुई। दुर्वा यानी दूब। गणेश जी को दूब इतनी क्यों पसंद है, गणेश जी को कितनी पत्तों वाली दुर्वा चढ़ाएं, वह कितनी संख्या में हो और कहाँ पर चढ़ाएं, तो ये सारी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम यह जानेंगे कि दुर्वा की उत्पत्ति कैसे हुई। पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान एक समय जब देवता और दानव थकने लगे तो भगवान विष्णु ने मंदराचल पर्वत को अपनी जगह पर रखकर समुद्र मंथन करने लगे। मंदराचल पर्वत के घर्षण से भगवान के रोम टूटकर समुद्र में गिर रहे थे। वहीं जब वह किनारे आकर लगे तो दूब की उत्पत्ति हुई। अमृत निकलने के बाद अमृत कलश को सर्वप्रथम इसी दूब पर रखा गया था, जिसके फलस्वरूप यह दूब भी अमृत तुल्य होकर अमर हो गया। दूब घास विष्णु का ही रोम है, अतः सभी देवी देवताओं को यह पूजनीय है। अब हम जानेंगे कि गणेश जी को दुर्वा क्यों प्रिय है। सभी देवी देवताओं को कुछ ना कुछ प्रिय होता है, जैसे भोलेनाथ को बेलपत्र, विष्णु जी को तुलसी आदि प्रिय है, उसी तरह गणेश जी को दुर्वा अधिक प्रिय है। पहला कारण, गणेश जी को दुर्वा दल चढ़ाया जाता है। दुर्वा के अंदर एक गुण पाया जाता है, वह कोमल व नम्र होता है। इसी भाव को गणेश जी अपने भक्त को बताना चाहते हैं। मेरी भक्ति, मेरी उपासना आपको अहंकार में नहीं बल्कि दुर्वा की तरह नम्र व कोमल होकर प्राप्त करनी होगी। मुझे घमंड से, अहंकार से, ऐश्वर्य से नहीं प्राप्त किया जा सकता है। मुझे प्राप्त करने के लिए दुर्वा की तरह झुकना पड़ेगा। दुर्वा को वंश की वृद्धि का कारण भी माना जाता है। वह अपने आप फैलती है और बढ़ती रहती है, इसलिए गणेश जी को दुर्वा चढ़ाया जाता है, ताकि इसी तरह आपके घर में यश कीर्ति बढ़ती रहे। अब हम जानेंगे कि गणेश जी को किस प्रकार की दुर्वा चढ़ानी चाहिए। दुर्वा हमेशा साफ सफाई वाली जगह से लेनी चाहिए। वह हरी व कोमल दुर्वा गणेश जी को समर्पित करते हैं। गणेश पुराण में यह भी कहा जाता है कि अगर आपको हरी दुर्वा नहीं मिलती है तो आप सफ़ेद दुर्वा भी चढ़ा सकते हैं। बस ध्यान यह रखें कि इसे किसी के पैर से कुचला ना गया हो, अर्थात वहाँ पर कोई गंदा पानी ना हो। इस तरह का हमें दुर्वा नहीं चढ़ाना है। अब हम जानेंगे कि गणेश जी को दुर्वा कितनी पत्तों वाली चढ़ाएं, वह कितनी संख्या में हो। जिस तरह शिव जी को 3 पत्तों वाली बेलपत्र चढ़ाया जाता है, उसी तरह गणेश जी को 3 या 5 पत्तों वाली अंकुरित दुर्वा चढ़ानी चाहिए। सूखी दुर्वा ना चढ़ाएं। गणेश जी को कम से कम 21 दुर्वा चढ़ाना चाहिए, यानी हमें 21 दुर्वा को इकट्ठा कर एक गांठ बना लेना है और फिर इसको हमें गणेश जी के एक दंत यानी जो दांत उनका टूटा हुआ है, या तो आप वहाँ पर चढ़ाएं या तो फिर आप उनके मस्तक पर इसे चढ़ा दीजिए। अब हम जानेंगे कि गणेश जी को दुर्वा कैसे अर्पण करें। जब कभी भी आप दुर्वा को चढ़ाएं तो उसका मुखाग्र यानी उसका जो मुख है वो आपकी तरफ हो। दुर्वा चढ़ाते समय इस मंत्र का उच्चारण करते हुए उन्हें चढ़ाएं। श्री गणेशाय नमः दुर्वा कुरान समर्पयामि। या अगर आप इसे नहीं कह सकते हैं तो ओम गण गणपतये नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हुए आप उन्हें धूप समर्पित करें। इस तरह से धूप चढ़ाने से गणेश जी जल्दी प्रसन्न होते हैं, आपकी सभी बाधाओं को दूर करते हैं और घर में धन संपत्ति की प्राप्ति भी होती है। आइए अब हम एक पौराणिक कथा के द्वारा जानेंगे कि गणेश जी को दुर्वा क्यों चढ़ाई जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार आदिकाल में अन्नासुर नाम का एक राक्षस था, जो शिव जी का उपासक था। वह कहीं भी जाता वहां से मधु यानी शहद तोड़कर लाता और शंकर जी के ऊपर निचोड़ देता। इससे भगवान शिव जी बहुत ही प्रसन्न होते थे, बहुत ही आनंदित हो जाते थे। इस तरह से जब वह कहीं जाता तो शहद लाता और शिव जी के ऊपर निचोड़ देता। इस तरह शिव जी बहुत प्रसन्न हुए और प्रकट हो गए और अन्नासुर से पूछा, बताओ तुम्हें क्या वर चाहिए, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तब अन्नासुर बोला, मैं आपकी आराधना करता हूँ तो देवता मुझे मारना चाहते हैं, क्योंकि मैं राक्षस प्रवृत्ति का हूँ, पर मैं आपकी उपासना करता हूँ। शिव जी बोले, मांगो क्या वर चाहिए अन्नासुर। अन्नासुर बोले कि मैं किसी के द्वारा ना मरूं, मेरे शरीर पर किसी का भी अस्त्र शस्त्र का प्रयोग ना हो, मेरे शरीर पर ना सुदर्शन लगे, ना बाण लगे, ना मेरा शरीर खंडित हो। अगर मेरी मृत्यु हो तो मैं जैसा हूँ वैसा ही मरूं, मैं खंडित होकर नहीं मरना चाहता हूँ। तब शिव जी ने कहा, ऐसा क्यों, तुम खंडित क्यों नहीं होना चाहते हो।
तब अनलासुर ने कहा, मैंने आपको जो कुछ भी चढ़ाया है वो खंडित नहीं था। मैंने आपकी आराधना की है। यह शरीर मैं आपको देना चाहता हूँ। अगर मैं खंडित हो गया तो मेरे शिव मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। शिव जी ने कहा, तथास्तु। वर पाते ही अनलासुर का अत्याचार बढ़ता गया। उसने स्वर्ग और धरती पर त्राही त्राही मचा दी। अनलासुर मुनि, ऋषियों और साधारण मनुष्यों को जिंदा निगल जाता था। इस विशालकाय दैत्य से सब तंग आ गए और एक बार देवराज इंद्र सहित समस्त देवताओं और ऋषि मुनि महादेव के पास पहुँचे। शिव जी के शरण में पहुँचते ही उन्होंने प्रार्थना की कि हमें इस दैत्य के आतंक से मुक्ति दिलाइए। महादेव ने कहा, यह काम विघ्नहर्ता गणेश ही कर सकते हैं, क्योंकि अनलासुर को वही मार सकता है जो पार्थिवता का निर्मित हो, यानी जिसको पुतला बनाकर उसमें प्राण डाला गया हो, वही अनलासुर का संहार कर सकता है। महादेव का आदेश पाकर सभी देवता और प्रमुख ऋषि मुनि भगवान गणेश जी के पास पहुँचे और अनलासुर के कोप से मुक्ति दिलाने की विनती गणपति बप्पा से की। देवताओं, ऋषियों, मुनियों और सभी प्राणियों के संकट निवारण के लिए गणेश जी ने अनलासुर के साथ युद्ध करने का निश्चय किया। अनलासुर को वर मिला था कि वह किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मरेगा और ना ही खंडित होकर मरेगा। महादैत्य अनलासुर से भयंकर युद्ध करते हुए गणेश जी ने अनलासुर को उसके किए की सजा कुछ इस प्रकार दिया। उन्होंने अनलासुर को जिंदा निगल लिया। गणेश जी के पेट में जाने के बाद इस दैत्य के मुंह से तीव्र अग्नि निकली, जिससे गणेश जी के पेट में बहुत ज्यादा जलन होने लगा। गणेश जी के पेट की जलन शांत करने के लिए कश्यप ऋषि ने गणेश जी को दुर्वा की 21 गांठें बनाकर खाने के लिए दी। दुर्वा को खाते ही गणेश जी के पेट की जलन शांत हो गई और गणेश जी प्रसन्न हुए, जिसके बाद सभी देवी देवता, ऋषि मुनि सहित समस्त धरतीवासियों ने गणेश जी की खूब जय जयकार की। कहा जाता है कि तभी से भगवान गणेश को दुर्वा चढ़ाने की परंपरा प्रारंभ हुई। इसी तरह एक और पौराणिक कथा है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि दक्षिण देश में जंबक नामक की नगरी थी। वहाँ सुलभ नामक क्षत्रिय रहता था। वह बहुत ही गुणी, दानी, धनवान और विवेकशील था। वेदों को जानने वाला और शास्त्रों को समझने वाला था। उसकी पत्नी का नाम समुद्रा था। वह पतिव्रता थी। एक दिन वो दोनों स्नान कर पुराण के पाठ में संलग्न थे। उतने में ही वहाँ मधुसूदन नामक एक ब्राह्मण भिक्षा हेतु आए। वो अति दरिद्र थे और उसी दरिद्रता के कारण उन्होंने मैले वस्त्र धारण किए हुए थे। सुलभ ने उन्हें प्रणाम किया, किंतु उन्होंने एक गलती कर दी। वह ब्राह्मण को इस अवस्था में देखकर हंसने लगे। इस उपहास के कारण ब्राह्मण क्रोधित हो गए और उन्होंने सुलभ को श्राप दिया कि तूने जिस दांतों को खोलकर मेरा उपहास किया है, उसी के कारण तुम्हारा अगला जन्म बैल का होगा, जो नित्य हल में जोता जाता है और दुखी रहता है। अपने पति को दिए गए श्राप के कारण समुद्रा भी क्रोधित हो गई और उन्होंने ब्राह्मण मधुसूदन को श्राप दिया कि तुमने बिना सोचे समझे मेरे पति को श्राप दे दिया है। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम अगले जन्म में बोझ ढोने वाला गधा यानी मलभक्षी बनोगे। ऐसे क्रूर श्राप सुनकर उस ब्राह्मण ने समुद्रा देवी को भी श्राप दे दिया और कहा, तुम अगले जन्म में अति दरिद्र चंडालिका बनोगी, जो मलमूत्र भक्षण कर अपना गुजारा करेगी। इस तरह परस्पर श्राप देकर सबने अपना देह त्याग किया। इस तरह वह तीनों श्राप के प्रभाव के कारण उसी योनि को प्राप्त हुए। समुद्रा का अगला जन्म चंडालिका का हुआ। इस कारण वह दरिद्र, हिंसक करने वाली मांसभक्षी बनी। एक समय वो भ्रमण करती हुई निकल पड़ी। रास्ते में उसने गणपति के अद्भुत मंदिर को देखा। वहाँ का वातावरण अत्यंत पवित्र था। वहाँ सभी गणेश भक्त थे जो अनुष्ठान में तत्पर थे। उस जंबक नगरी में भाद्रपद मास को हर घर में गणेश उत्सव मनाया जा रहा था, किंतु उस समय अतिवृष्टि हुई यानी ठंड हुई। वो चंडालिका घर घर गई, लेकिन उसे लोगों ने मार मार कर भगा दिया। तभी वो चंडालिका मंदिर के प्रांगण में गई और वहाँ से तृण यानी घास लेकर आई और अग्नि प्रज्वलित करने के लिए उसे जलाने लगी। मैं वहाँ पर वह गधा और वृषभ आ गया। तभी चंडालिका ने उस गधे और वृषभ को पीट कर वहाँ से भगा दिया। तभी उनके शोर से मंदिर में सोए हुए लोग जाग गए और उन तीनों को पीटने लगे। मंदिर का परिसर सबने बंद करके उन तीनों को भगा दिया, लेकिन अनजाने में ही उन तीनों ने भगवान गणपति की प्रदक्षिणा की और भगवान खुश हो गए।
फिर गांव वालों ने सोचा कि चंडालिका ने गणपति की मूर्ति को स्पर्श किया है, अतः उनकी फिर से पूजा करनी चाहिए। फिर गांव वालों ने मिलकर गणपति की पूजा की। इससे भगवान जी बहुत ही प्रसन्न हो गए और उन्होंने सोचा कि इन तीनों की वजह से मेरी पूजा फिर से हुई है, अनजाने में ही सही, इन तीनों के द्वारा ही मुझे फिर से दुर्वा कर अर्पण किए गए हैं और मेरी प्रदक्षिणा भी की है। उसी समय पवन के द्वारा कुछ दूब गणेश जी के सिर पर जाकर गिरे। उसी समय वहां बैल भी हल से मुक्त होकर दैवी लीला में आ गया। उस समय वहीं पर गधा भी ठंड के कारण मंदिर में आ गया था। वो दोनों चंडालिका द्वारा लगाए गए तीरों को खाकर परस्पर गणपति के समीप युद्ध करने लगे। दोनों जब युद्ध कर रहे थे तभी उनके मुख से निकले तृण यानी दूब गणपति के सूंड और पैरों पर जाकर गिरे। इतने मात्र से ही गणपति जी प्रसन्न हो गए। अतः गणपति की कृपा से वो तीनों श्राप से मुक्त होकर गणेश लोक को प्राप्त हुए। उस दिन भाद्रपद मास की शुक्ल चतुर्थी थी। भगवान ने कहा कि जो कोई भक्त मुझे भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को एक दुर्वा भी समर्पित करेगा तो मैं उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करूंगा। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना कि गणेश जी को दुर्वा क्यों पसंद है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं एक नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।